शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। देवादिदेव महादेव, देवों के देव महादेव, अपने गुरु महादेव परम पिता परमेश्वर के चरणों में नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार हो। तीन सूत्र के प्रेम करने वाले महामानव साहब भैया सती स्वरूपा ममता मई नीलम दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। मेरी नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर गुरु भाई गुरु बहना उपस्थित हो, सभी को नमन करती हूँ। मेरी नमन स्वीकार हो। भैया दीदी तीन सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना, तीसरा सूत्र है 108 बार नमः शिवाय करना है। तो इस मंच मध्य की तरफ से एक चर्चा का आदेश मिले हैं। अपने चर्चा को लेकर के गुरु के चरणों में समापित हो। और चर्चा है दीदी दया चर्चा नमन तीन सूत्र दिए हैं भैया लोग। लेकिन जितना दीदी भैया कष्ट उठा करके हमको जैसे बांटते हैं प्रसाद की तरह, हमको भैया दीदी बांट दिए। आओ प्रसाद हमको खाना है कि किस तरह खाएंगे प्रसाद। तो तीन सूत्र दिए हैं दीदी, बहुत अनमोल है। पहले तो हम जानते थे लेकिन तीन सूत्र किसको कहते हैं, लेकिन भैया को माध्यम से आप तीन सूत्र जानते हैं कि दया है, चर्चा है, नमन। सभी दीदी भैया जानते हैं कि तीन सूत्र है। लेकिन इस तीन सूत्र में क्या गुण है? ये गुण तो सबको प्रभाव दिए हैं। जो भी लिए हैं महादेव, थोड़ा मोड़ा जितना भी है, टूटल फूटल सबको प्रभाव दिए महादेव। तो देखो दीदी, जैसे कि अपना कब जाते हैं सब परिवार को कि मेरा हमको सब है, तो उसी तरह हमको गुरु को भी कब जाना, अपना आत्मा में रखना। कैसे जानते कि हमको परिवार है, काम करने के लिए गए हैं, खाना नहीं खाया है, उसको चिंता लग गया। तो उसी तरह हमको गुरु को भी चिंता लगना है कि आज हम गुरु के काम नहीं किए। देखो दीदी, ये कुछ जो इतना है, ये भूमि में पृथ्वी में जो मनुष्य तन में लिए हैं जन्म, कुछ लेके नहीं आए। आज यहाँ से जाएंगे और वो भी नहीं लेके जाएंगे। तो महादेव दिए हैं हमको बहुत अनमोल की, हम ही मनुष्य तन में जन्म लिए हैं। आप जानेंगे कि कौन क्या चीज में हमको जन्म होगा, ये नहीं जान सके कि नहीं जानते हैं क्या चीज में जन्म, कैसे जन्म लेगा, क्या चीज में लेंगे, मनुष्य तन में फिर होगा या नहीं होगा, ये नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, ये जो भैया हमको दिए हैं, ये जिंदगी बनाने के लिए दिए हैं कि अपना आत्मा में रखो। जब कहीं जाते दीदी, अपना गुरु का ध्यान रखिए। गुरु नहीं कहते हैं कि अपना काम धंधा छोड़ के हमको लगो, नहीं, काम भी देखेंगे, हम गुरु का देखेंगे, गुरु का काम देखेंगे। चर्चा कहीं भी 2 भैया 4 भैया जा रहे हैं, अपने 2 बात बोलेंगे दीदी को, गुरु का बात हो गया महादेव का चर्चा। तो ऐसा तो दीदी हो नहीं पाते हैं, लेकिन वो कष्ट उठाना पड़ता है। जब तक अपना दिल में कष्ट नहीं उठाइएगा तो नहीं पाइए। एक तो क्षति होगा एक पर। जैसे आप घर से नहीं निकलते हैं, घर के काम करते हैं, घर से नहीं निकलते तो महादेव का काम नहीं होता। और घर से निकलते महादेव का काम होता। महादेव से दया मांग के चलिए करिए
कि हे महादेव हम ये काम करने जा रहे हैं, आपको आप करवाइए काम हमसे, हमसे नहीं हो पाता, आप करवाइए काम। ये दीदी ये सूत्र लेकर के कहीं हम घर में बैठ जाएंगे तो कैसे होगा दीदी? देखते हैं कि भैया जैसे बच्चा लोग को स्कूल में दे देते हैं, तो स्कूल में आप नाम लिखवा लीजिएगा, घर में अपना बच्चा को बैठा लीजिएगा, तो उसको आएगा इम्तिहान, तो उसकी परीक्षा में पास होगा नहीं होगा। तो उसी तरह हम और आप लोग में हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे तो हम गुरु का काम कैसे करेंगे? तो दीदी जबकि आपने सूते बैठे दया मांगते हैं, तब में दया महादेव का चालू हो जाता। हमको आपको चलते रहो, अपना दया मांगते रहो, चर्चा करते रहो सभी भाई का। दीदी पूछने लेके आए हैं, बहुत अच्छा है, इसको चरण पकड़ने रहिए, चरण कभी छोड़ने का कोशिश नहीं कीजिए कि आज हम गुरु का चरण छोड़ देंगे, ये नहीं रखिए। चर्चा माते हैं, अपने गुरु का ध्यान रखिए। घर में क्या होता नहीं होता है, यहाँ से जाएंगे तब जानेंगे कि हमको घर में क्या होता है। अभी हम गुरु का स्थान पर हैं, गुरु का सामने में, गुरु का चरणों में है, अभी हम गुरु का ध्यान रखें। तो दीदी बहुत अच्छी के बात है, इतना दीदी महीना में दीदी सब शामिल होते बहुत होते हैं। इतना नहीं पहले जानते थे कि इतना दीदी भैया सब गुरु भाई गुरु बहना है। आप कितना जानते, यही रास्ते में चलते हैं, प्रणाम गुरु भाई क्यों कहते हैं? भैया मिलाए हमको, हम अपने से नहीं मिले, हमको भैया मिलाए। इतना भैया बहन से सबसे हमको भैया मिलाए। पहले नहीं जानते थे तो कौन बहन है, कौन गुरु भाई है, कौन भैया है। आप तो भांति भांति के जानते हैं, रास्ते रास्ते में जानते हैं कि ये भैया है, ये दीदी है। अब कौन भैया, कौन पहचान दिए हमको? भैया पहचान दिए। भैया को माध्यम से सभी को जानते हैं। तो उसी तरह है दीदी कि आप चर्चा मत छोड़िए, गुरु के चरणों में छोड़िए मत। देखिए ये चीज लेने में फायदा होता है। जब कुछ संकट आते हैं तो अपने महादेव के कितना कहते कि हे महादेव संकट दूर कीजिए, दूर कीजिए महादेव। क्यों करते हैं? जब महादेव का चरणों में रहेंगे तब तो वो दूर करेंगे, दूर करते हैं। ऐसा बात नहीं है, गुरु इतना दयालु है, इतना दयालु। हमारे आप में तो कुछ हो जाते हैं मनभेद, लेकिन महादेव के कुछ भी बोलते हैं तो वो भी नहीं रखता। महादेव इतना दयालु है कि उसको दया इतनी आ जाते हैं, इतनी आ जाते हैं कि उसको दया करना पड़ता है, दया करते हैं। महादेव के दया कर इतना है कि दया उसको झरने वाला नहीं है कि हाँ दया महादेव का झर जाए। काम अपना करिए, महादेव से दया मांगिए, महादेव का काम करिए। इसमें इसी में फायदा है, महादेव का काम करने से फायदा है। छोड़िए मत। देखिए कितना दीदी जो बरियारपुर वाली दीदी है, 2 गो 4 गो जो दीदी लिए अपने गुरु का महादेव का चर्चा, और अभी कौन चीज चल गया वो दूसरा गुरु। तो कहा कि बोला कि ये गुरु में हमको कोई फायदा नहीं, हम ये गुरु लेंगे। आप ये देखिए कि जो महादेव के चर्चा लिए हैं तो अभी ठीक है सब भाई का, ऐसा बात नहीं समझिए कि सब नहीं ठीक है, सब ठीक है। और जो देखिए ये गुरु से निकल रहे हैं, देखिए उसको क्या दशा हो रहा। हम तो देख के आए और बोल के आए
कि आप तो कहें कि ये गुरु से वो अच्छा है, तो आप ये दशा क्यों हो रहा है? आप बताइए हमको। हम तो एक ही गुरु मानिए, तो एक मानने पर सबको होता। किसी को दीजिए हम चल जाएंगे, इज्जत करिएगा, बैठाइएगा, वजाती करिएगा, कितना सौभाग्य का बात है। प्रेम से बैठ के कुछ नहीं है, प्रेम से ना हमको भाव से दे कोई। आगे हमको एक गिलास शरबत भी दे दीजिएगा तो प्रेम से दीजिएगा। तो उसी तरह है हमको गुरु में प्रेम भाव है, भाव ही पढ़ते हैं, प्रेम पढ़ते हैं। ये मत समझिए कि हम नहीं है। कोई भाई बहन चल जाते हैं किसी से प्रेम के भाव के ऊपर चल जाते हैं, तो हमको गुरु तो भाव ही पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। हमको भाव से दया मांगिए और चर्चा कीजिए, नमन कीजिए, 3 सूत्र हमारे भाव से चलिए। यही है गुरु का, भाव से बढ़ के कुछ नहीं। तो यही है दीदी, 3 सूत्र यही है, बहुत रतन मोल है। 3 सूत्र अपना हृदय में जैसे कोई चीज बैठाते हो इसी तरह बैठा लीजिए और 3 सूत्र करते रहिए। किसी को कुछ ना होगा। महादेव तो हर समय रहते हैं, हर पल पल में दया करते हैं, हर समय रहते हैं। जैसे कहते हैं कि मन में रखो तो जौरे रहते हैं, कहीं जाते हैं तो संगे जाते हैं। ये नहीं सोचिए, महादेव की बहुत अभी है। देखिए अभी बरियापुर में जाके क्या हो रहा है, उसको अब कौन दशा हो रहा है। हम उसको तो बोल के आए हैं कि आप तो हम कहते हैं कि आप निकल जाइए गुरु से, चलिए जहाँ पर है वहीं पर जाके अटकिए। हम तो बोल के आए हैं कि ये की सोचते हैं कि हमको गुरु महान है, जगत के गुरु है, जंगल के गुरु है, सबके गुरु है। आई क्यों बात लाए हैं? हम तो बोल के आए हैं महादेव की दया से। अब महादेव उस पर दया करें कि महादेव तो यही है दीदी, 3 सूत्र लेना है, भाई बहन को समझा बुझा करके अपने महादेव में जोड़ना है। कहीं है, कहीं जाना है, महादेव से पूछा हे दीदी भैया अपने महादेव को गुरु बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो बन जाइए। हम तो बने हैं तो हमको तो महादेव फायदा कर रहे हैं, हम तो महादेव को दया कर रहे हैं, आपको भी दया करेंगे। हमको गुरु है महादेव, आपको भी हो सकते हैं। इसी तरह करके समझा बुझा करके गुरु के अपने चरणों में लाने की कोशिश करिए, लाने की प्रयास करिए। तो यही है, यही चर्चा रखते हुए सभी भाई बहन के अपने गुरुवर सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम है, प्रणाम का स्वीकार।